क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। इसमें हमें दिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज। हमें वॉल्यूम निकालना है जो भी फर्स्ट और सेकंड में रेडियस दिया गया है स्फीयर का। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये तो होता है फॉर्मूला। स्फीयर आप जानते ही होंगे, स्फीयर क्या होता है, बॉल की तरह एक फिगर होता है। ठीक है, 3D बॉल होती है जिसका रेडियस होता है आर। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के फॉर्मूले में पुट करेंगे जो भी वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट को सोल्व करते हैं। फर्स्ट में रेडियस दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से हम फर्स्ट को सोल्व कर रहे हैं। रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जहां पर भी आर है उसकी जगह पर 7। सो पुट करते हैं वैल्यूज 4/3 एज इट इज, पाई की जगह पर आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई में आर की क्यूब। यहां पर क्या है, आर की क्यूब है, आर की वैल्यू है 7, तो आर की क्यूब का मतलब क्या होगा, आर ही आपस में 3 बार मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो हम लिख देंगे इससे 7 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 7। जो भी हमारा वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। सो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर देखो 7 से 7, इस 7 से ये 7 कैंसिल, ऊपर वाले जो भी हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि 3 से तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। सो 4 को 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई में 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49। सो 88 मल्टीप्लाई में 49 अपॉन में नीचे क्या बचा है, यहां पर नीचे बचता है 3। सो नीचे आ जाएगा 3, जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में। अब 88 और 49 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4312। ठीक है, ये हो गया 4312 अपॉन में 3, ये होगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। अब ध्यान से देखना आपको, 3 से हम कैंसिल करेंगे। ठीक है, सो 3 से कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, उसके बाद यहां पर बचेगा 1 और 3 हो जाएगा 13, 3 4 जा 12, फिर से बचेगा 1 और यहां पर भी है 1, 11 हो जाएगा, 3 3 जा 9, बचेगा 2 और यहां पर भी क्या आ जाएगा 2, यानी कि हो गया 22। तो 3 7 जा 21। अब यहां पर बचा है 1। ठीक है, उसको हम किस तरह से लिख देंगे 1/3। जो भी हमारा रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर बचा 1 और हम इसे 3 से डिवाइड करने हैं तो 1/3 रख देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। एक तो हमारा आंसर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1437 इज टू 1/3 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप इसे कंप्लीटली डिवाइड करना चाहते हो तो भी आप इसे दूसरा आंसर भी हम बना सकते हैं। इसका कंप्लीटली डिवाइड करोगे आप, 3 से 1 को भी कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 1437। जो 1 बचा था, यहां पर ऊपर 1 बचा था, 1 3 से छोटा है तो 0 लगानी पड़ेगी, उसके लिए लगाना होगा हमें यहां पर पॉइंट। ठीक है, 1 के पीछे 0 लगा लेंगे, 10 हो जाएगा। 3 से 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 9 आता है 3 जा पर। ठीक है, इसी तरह से ये आगे 3 3 पॉइंट के बाद ज्यादा नहीं लिखना है, हमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज लिखनी है। तो अगर आपका आंसर ये है या फिर आपका आंसर ये है, ये भी किस में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपके दोनों ही आंसर्स बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है, अगर कोई वैल्यू कैंसिल नहीं होती है, बच जाता है, जैसे 1 बच गया 3 के टेबल में नहीं आता है, बिल्कुल भी कैंसिल नहीं हो सकता ये, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी, दोनों ही आपके आंसर ठीक होंगे। वैसे एनसीईआरटी में आई थिंक ये आंसर दिया गया है। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट किया है बिल्कुल इसी तरह से देखेंगे हम सेकंड को। सेकंड में हमें रेडियस दिया है 0.63 मीटर। ठीक है, मीटर में दिया है तो वॉल्यूम भी हमारा किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, सो सेकंड यहां से शुरू हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला वही होगा 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट करते हैं इसमें 4/3 एज इट इज, पाई की जगह पर रखेंगे हम 22/7 और क्या है आगे आर की क्यूब। आर की क्यूब है तो आर जो है हमारा 0.63, इसी को 3 बार लिखेंगे। ठीक है, सो 0.63 मल्टीप्लाई में 0.63 मल्टीप्लाई में 0.63 किस में आएगा, ये मीटर क्यूब में। ठीक है, यहां पर देखो 3 से हम 0.63 को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट के बाद की वैल्यू है 0.63, क्या आ रहा है, पॉइंट के बाद आ रहा है तो पॉइंट इसमें पहले ही लग जाएगा। ठीक है, 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 जा पर, सो 3 2 जा 6 और 3 आता है 1 जा पर। 3 से कैंसिल करने पर, 3 से 0.63 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 0.21। ठीक है, ये आ गया। इसी तरह से 0.63 को हम 7 से भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 7 के टेबल में भी आता है। 7 से कैंसिल करेंगे इसे, पॉइंट के बाद की वैल्यू है तो सबसे पहले पॉइंट ही लग जाएगा। उसके बाद 7 के टेबल में 6, 7 से छोटा है 6, सो 6 तो आता नहीं है 7 के टेबल में, तो 0 लगा लेंगे फिर से। अब क्या करेंगे, इकट्ठी वैल्यू लेंगे, 63 इकट्ठी वैल्यू लेंगे। 7 के टेबल में 63 कब आता है,
9 जा पर, ठीक है। तो 7 से 0.63 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 0.09। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे की वैल्यू तो कैंसिल हो गई, ठीक है। सो ऊपर की वैल्यू 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 88, मल्टीप्लाई में 0.21, 0.09 और 0.63, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 0.011907, ठीक है। ये आएगा, ये आंसर हमारा फाइनल आएगा मीटर क्यूब में, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं 88 से 0.011907 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.047816 मीटर क्यूब, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज ध्यान दो, हमने पॉइंट के बाद कितनी सारी वैल्यूज लिख दी हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद आपको सिर्फ 2 या 3 वैल्यूज ही लिखनी है, तो हमारा आंसर कितना कर लेंगे हम, इतना आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 4 वैल्यूज रख लो, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर हम लिख देंगे 1.0478 मीटर। 0.8 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। इसमें हमें दिया है द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें एक मेटेलिक बॉल या फिर कह सकते हैं मेटेलिक स्फीयर दिया गया है जिसका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है। हमें बताना है इसका मास क्या होगा, ठीक है। मास क्या होगा अगर इसकी डेंसिटी, जो भी मेटल है उसकी डेंसिटी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो, ठीक है। सो मास निकालना है तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। डेंसिटी तो हमें पता है 8.9 ग्राम, लेकिन वॉल्यूम नहीं पता है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी मेटेलिक बॉल या फिर कहें मेटेलिक स्फीयर दिया गया है उसका निकालेंगे हम वॉल्यूम, ठीक है। सो जो भी चीजें डायमीटर 4.2 दिया गया है यहां पर लिख लिया गया है, इसी तरह से डेंसिटी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो भी क्वेश्चन में दिया गया यहां पर लिखा गया है। अब निकालते हैं सीधा वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल या फिर कहें स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। अब यहां पर देखो फॉर्मूले में हमें आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, लेकिन हमें दिया गया है डी, तो डायमीटर, डी यानी कि डायमीटर से निकालेंगे हम सबसे पहले आर की वैल्यू। सो आर होता है आर इक्वल्स टू D/2, डायमीटर की वैल्यू रखेंगे डी की जगह पर, सो ये आ जाएगा 4.2/2, 2 से कैंसिल करेंगे, सो 2 2 जा 4 और पॉइंट लगाकर 2 1 जा 2, रेडियस की वैल्यू आ गई हमारी 2.1, ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर। सो जो भी रेडियस की वैल्यू आई है उसे फॉर्मूले में पुट करेंगे और वॉल्यूम निकालेंगे। सो 4/3 एज इट इज, मल्टीप्लाई में 22/7 पाई की जगह पर रखेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई में आर क्यूब की जगह पर क्या करेंगे हम 2.1 रखेंगे, ठीक है, आर की जगह पर 2.1, तो इसी को 3 बार लिख देंगे, 2.1 मल्टीप्लाई में 2.1 मल्टीप्लाई में 2.1। जो भी हमारा आंसर आएगा वो आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि यूनिट किस में दी गई है सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। अब यहां पर 3 और 7, 3 7 जा होता है 21, या फिर अकेले अकेले कैंसिल करते हैं। देखो 7 से हम 2.1 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3, ठीक है, और फिर से 0.3 को हम 3 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1। अब जो भी वैल्यूज बची हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 88, मल्टीप्लाई में 0.1 एज इट इज, 2.1 को 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4.41, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में, आंसर नहीं जो भी वॉल्यूम आएगा स्फीयर का, ठीक है, आंसर तो हमारा मास में आएगा, मास आएगा, ठीक है। सो यहां पर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 88 एज इट इज रखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई में 0.1 को 4.41 में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को सिंपल है, मल्टीप्लाई करने पर ये जो पॉइंट है ना यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 0.1 से ही तो करना है, वहां पर शिफ्ट हो जाएगा, 1 जा पे वैल्यू एज इट इज रहेगी, बस पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। सो ये मल्टीप्लीकेशन के बाद आएगा 0.441 सेंटीमीटर क्यूब। 88 को अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.441 में, तो ये आ जाएगा हमारा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हमें निकालना क्या है, मास। सो मास का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन को यहां पे लेके आ रहे हैं। मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। सो डेंसिटी की वैल्यू है 8.9 और वॉल्यूम हमने निकाला है 38.808
808, ठीक है। सो मास क्या आएगा हमारा, मास आएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो ये हो जाएगा 8.9 और 38.808 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 345.3912, ठीक है। ये हो जाए, यहां पर मास की यूनिट भी लिख देंगे। मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम। सो ये हो जाएगा 345.3912 ग्राम, ठीक है। जी लिख दिया है यहां पर, ये हो गया ग्राम में मास की यूनिट। 8 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। इसमें हमें दिया है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फीयर बॉल ऑफ डायमीटर। हमसे पूछा गया है कि एक सॉलिड स्फीयर, एक स्फीयर यानी कि एक बॉल है गोल, ठीक है। स्फीयर जैसे हमारी नॉर्मल बॉल होती है उसी तरह का एक स्फीयर है, वो कितने पानी को डिस्प्लेस करेगी, कितने पानी को हटाएगी। अब यहां पर सिंपल कॉन्सेप्ट है, जितना बॉल का वॉल्यूम होगा उतने ही पानी को वो डिस्प्लेस करेगी, ठीक है। यानी कि हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है। सो यहां पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट में डायमीटर दिया गया है 28 सेंटीमीटर और सेकंड में दिया गया है डायमीटर 0.21 मीटर, ठीक है। सो फर्स्ट से सोल्व करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। यहां पर हमें क्या चाहिए, आर यानी कि रेडियस चाहिए, लेकिन हमें दिया गया है डायमीटर, ठीक है। डायमीटर 28 है, तो इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे। और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल्स टू d/2। डी की वैल्यू क्या है, डी यानी कि डायमीटर। सो डायमीटर है यहां पर 28, अपॉन में कर देंगे 2, कैंसिल करेंगे इसे तो आ जाएगा 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। पुट करते हैं इसे फॉर्मूले में और निकालते हैं कि ये कितना पानी डिस्प्लेस करेगी, यानी कि बॉल का ही वॉल्यूम, जो स्फीयर है इसी का वॉल्यूम। सो 4/3 एज इट इज, मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7, आर की क्यूब है तो आर कितना है हमारा, आर आया है 14 सेंटीमीटर। 14 को ही 3 बार लिखेंगे, ठीक है। सो 14 मल्टीप्लाई में 14 क्यूब का मतलब ही यही होता है कि वो वैल्यू जो भी वैल्यू है वो आपस में ही 3 बार मल्टीप्लाई है, ठीक है। यहां पर देखो 7 से हम 14 को कैंसिल करेंगे 2 जा पर। अब जो भी मल्टीप्लीकेशन है उसे कर लेते हैं, क्योंकि नीचे 3 से तो कोई वैल्यू कैंसिल हो नहीं रही है। जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, यहां पर वैल्यू सेंटीमीटर में दी है तो वॉल्यूम आएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। सो 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 88। उसके बाद 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 का स्क्वायर ये होता है 196, और 196 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 392। सो मल्टीप्लाई में 392, ठीक है। ये किस किस का मल्टीप्लीकेशन हो गया, 14 को 14 से, और जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 392, ठीक है। ये अपॉन में 3 भी बचेगा, ठीक है, नीचे 3 बचा हुआ है यहां पर। ये किस में आएगा हमारा, सेंटीमीटर क्यूब में। अब यहां पर 88 और 392 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 34,496, और नीचे बचेगा 3, जो भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। अब 3 से इसे कैंसिल करेंगे, सो कैंसिल करते हैं 3 से, 3 1 जा 3, फिर से यहां पर कुछ नहीं बचा, आगे है 4, सो 3 1 जा फिर से 3, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1 और 4 हो जाएगा 14। 3 के टेबल में 14 से कम आता है 12, कितने पर, 4 जा पर। सो 3 4 जा 12, 14 में से 12 को माइनस करेंगे तो बचेगा यहां पर 2 और 9 29। सो 3 के टेबल में 3 9 जा 27 होता है। 29 में से 27 को माइनस करेंगे तो फिर से बचेगा 2 और 6 हो जाएगा 26। 3 8 जा होता है 24, ठीक है। फिर से 2 बचा। अब जो 2 बचा है उसे हम कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है, पॉइंट में नहीं लेके जाते हैं, फ्रैक्शन में ले आएंगे आंसर। जो 2 बचा है जो डिवाइड नहीं हुआ है, ठीक है, ये अभी भी 2 जो बचा है डिवाइड नहीं हुआ है, अपॉन में रख देंगे 3, यानी कि हमने किस में रख दिया आंसर, फ्रैक्शन में निकाल दिया, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं इसे। सो हमारा आंसर आ गया 11,498 इज टू 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फर्स्ट के लिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट किया है उसी तरह से देखते हैं सेकंड को। सेकंड में हमें डायमीटर दिया गया है 0.21 मीटर। सो डायमीटर यानी कि डी की वैल्यू, तो सेकंड यहां से शुरू हो रहा है सॉल्यूशन। डी इक्वल्स टू में 0.21 मीटर। लेकिन हमें फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए, फॉर्मूले के लिए चाहिए हमें
रेडियस। सो रेडियस कैसे निकालेंगे? रेडियस होगा हमारा d/2। सो d की वैल्यू पुट करेंगे 0.21 अपॉन में 2। रेडियस की वैल्यू हम यही रख देंगे, ठीक है, हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। रेडियस की वैल्यू आ गई 0.21/2। पुट करते हैं इसे फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या होगा हमारा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वही 4/3πr की क्यूब, ठीक है। सो इसमें पुट करते हैं 4/3 एज इट इज, मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7, मल्टीप्लाई में आर की क्यूब। आर की वैल्यू है 0.21/2। सो इसी को 3 बार लिख देंगे। 0.21/2 मल्टीप्लाई में 0.21/2 मल्टीप्लाई 0.21/2। जो भी हमारा फाइनल आंसर वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा? मीटर क्यूब में, क्योंकि यहां पर यूनिट क्या है? यूनिट है मीटर में। सो वॉल्यूम हो जाएगा मीटर क्यूब में, ठीक है। सो यहां पर देखो 2 से हम 4 को कैंसिल कर सकते हैं। सो 2 2 ज़ा 4। फिर से 2 से हम इस वाले 2 से हम इस 2 को कैंसिल कर देंगे। सो 2 1 ज़ा 2। अब एक और 2, इस 2 से हम 22 को कैंसिल करते हैं, ठीक है। सो 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2। अब देखो 3 और 7 दोनों से हम 0.21 को कैंसिल कर सकते हैं। 7 से कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल होगा 0.03 पर। उसके बाद 3 से भी कैंसिल करेंगे 0.03 को। सो 3 से हम करेंगे इसे कैंसिल तो ये आएगा 0.01। जो भी चीजें बची हैं उन्हें लिख लेते हैं आगे वाली लाइन में। उसके बाद आगे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो भी बचता है वो करेंगे, ठीक है। सो ऊपर यहां पर 11, 0.01, 0.21 और 0.21, ठीक है। लिख लेते हैं इन्हें। 11 मल्टीप्लाई में 0.01 मल्टीप्लाई में 0.21 मल्टीप्लाई में 0.21 जो भी होगा मीटर क्यूब में, ठीक है। यहां पर नीचे तो कुछ बचा नहीं, सारी वैल्यूज कैंसिल हो गई। सो यहां पर 11 को 0.01 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.11 मल्टीप्लाई में 0.21 को 0.21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0441, ठीक है, जो भी होगा मीटर क्यूब में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.11 और 0.0441 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.00481 मीटर क्यूब। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। सेकंड का आंसर हो गया ये, यानी कि सेकंड का वॉल्यूम हो गया 004 है हमारे सामने। इसमें हमें दिया है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। डायमीटर दिया गया है मून का। मून का डायमीटर जो है वो लगभग 1/4 1/4 यानी कि 1/4 है अर्थ के डायमीटर से। हमें बताना है कि जो फ्रैक्शन बनाएंगे हमें एक फ्रैक्शन बनाना है वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून का, ठीक है। ये फ्रैक्शन बताना है हमें, वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, ठीक है। सो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो डायमीटर होगा उसे मान लेंगे कि वो क्या है? डी है, ठीक है। कोई वैल्यू तो नहीं दी गई है इसलिए हम खुद ही मान लेंगे कि अर्थ का डायमीटर डी। अगर अर्थ का डायमीटर डी तो मून का डायमीटर क्या होगा? मून का डायमीटर होगा द डायमीटर ऑफ मून, ठीक है। मून का डायमीटर कितना हो जाएगा? हमें क्वेश्चन में क्या दी गई है कंडीशन? 1/4 होगा, 1/4 अर्थ के डायमीटर से। सो अर्थ का डायमीटर डी है तो मून का हो जाएगा डी अपॉन में 4, जितना भी अर्थ का है उसका चौथा हिस्सा, 4th पार्ट, ठीक है। ये हो गया मून का डायमीटर। अब हम जो भी वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, अर्थ और मून दोनों की शेप कैसी है? स्फेरिकल। सो इन पे हम फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून, यानी कि दोनों का रेडियस पता होना चाहिए ना फॉर्मूले के लिए हमें। तो यहां पे रेडियस भी निकाल लेते हैं। अर्थ का रेडियस RE लिख देंगे, ठीक है। RE यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा हमारा? अगर डायमीटर D है तो रेडियस हो जाएगा D/2, ठीक है। ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। इसी तरह से रेडियस ऑफ मून भी निकालेंगे हम। रेडियस ऑफ मून क्या होगा? RM लिख देंगे इसे, रेडियस ऑफ मून को। रेडियस ऑफ मून अगर डायमीटर D/4 है तो D को क्या करना है? हमें डिवाइड करना है 2 से। सो ये हो जाएगा D अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में 2, जो नीचे की तरफ 4 है। अगर D से हम कोई भी चीज, D को हम किसी भी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू में ऑटोमेटिकली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। सो 4 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल्स टू में D/8। ये आ गया हमारा मून का रेडियस, ठीक है। रेडियस ऑफ मून आ गया D/8। अब निकालते हैं सीधा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम दोनों का फ्रैक्शन में, ठीक है।
सो मैं लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अर्थ और मून दोनों का फ्रैक्शन। सो वॉल्यूम ऑफ मून का वॉल्यूम क्या होगा, मून कैसा है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, और आर यहां पर क्या रखेंगे हम आर एम, ठीक है, आर एम की क्यूब, क्योंकि यहां पर रेडियस किसका है, मून का है, सो आर एम यहां पे भी लिखा गया हमने। इसी तरह से 4/3 एज इट इज, पाई भी एज इट इज, क्योंकि अर्थ भी क्या है स्फेरिकल, लेकिन रेडियस में आगे चेंज कर देंगे हम, यहां पर रखेंगे आर ई यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ, इसका हो जाएगा क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहां पर आर की क्यूब, रेडियस ऑफ मून की क्यूब। सो रेडियस ऑफ मून की क्यूब क्या होगी, रेडियस ऑफ मून क्या है d अपॉन में 8, सो d अपॉन में 8 की क्यूब, d अपॉन में 8 की क्यूब हम किस तरह से लिखेंगे, d अपॉन में 8 मल्टीप्लाई में d अपॉन में 8 मल्टीप्लाई d अपॉन 8, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से नीचे क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है हमारा d/2, इसकी भी यहां पर क्यूब है तो इसको भी 3 बार लिख देंगे। सो d अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में d अपॉन 2 मल्टीप्लाई d अपॉन 2। यहां पर जो भी चीजें कैंसिल होती हैं उन्हें कैंसिल करते हैं, d से d कैंसिल, इस वाले d से ये वाला d कैंसिल, इस वाले d से ये वाला d कैंसिल, ठीक है। बचेगा क्या ऊपर, अभी और भी चीजें कैंसिल कर सकते हैं हम, लेकिन चलो कर ही लेते हैं। देखो 2 1 = 2, 2 4 = 8, फिर से कैंसिल करते हैं 2 से 4 को, जो ये वाला 2 है इस वाले 2 से हम इस 4 को दोबारा से कैंसिल करेंगे, 2 2 = 4, ठीक है। और फिर से ये वाला जो 2 है इस वाले 2 से हम ये जो 2 हमारा आया था इसको भी कैंसिल कर देते हैं। सो ऊपर क्या आया, ऊपर हमारा यहां पर कुछ भी नहीं आया, यानी कि जो यहां पर कुछ भी नहीं बचता काटने पे, वहां पे आता है 1 अपॉन में नीचे की वैल्यू क्या होगी यहाँ की, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ ये 2 वैल्यू ही बची हैं, तो 8 8 = 64, और अपॉन में 1 अपॉन में 64 तो ऊपर आया था, ठीक है। और नीचे क्या रहेगा, यहां पर सारे तीनों डी कैंसिल हो गए तो 1 यहां पर बचा, अपॉन में नीचे क्या है, यहां पर नीचे भी सारी वैल्यू कैंसिल हो गई, यानी कि बचा 1। सो जो भी हमारा फ्रैक्शन आया है वो क्या होगा 1 अपॉन में 64। जो ये 1 अपॉन में 1 है ये क्या हो जाता है, ऊपर जाके पलट के इसे ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो हमारा फ्रैक्शन क्या आएगा, जो ये 1/1 है इसको किस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 1/1 पलट के। सो फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारा 1 अपॉन में 64, फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में 64। अब इसे हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, आंसर तो हो गया हमारा ये। अब एक लाइन और लिखता हूं हमारा फाइनल आंसर, वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। मून का जो वॉल्यूम है वो 1। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें दिया है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। कितने लीटर्स मिल्क यानी कि दूध एक हेमिस्फेरिकल बाउल में आ सकता है जिसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है। हमें वॉल्यूम निकालना है हेमिस्फेरिकल बाउल का जिसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन में, वॉल्यूम हमें लीटर्स में बताना है, ठीक है, लीटर्स में वॉल्यूम बताना है। अगर डायमीटर सेंटीमीटर में दिया गया है तो वॉल्यूम हमारा आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, उसके बाद उसे लीटर्स में चेंज करेंगे, किस तरह से करेंगे वो देखेंगे बाद में, सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सो हमें दिया गया है डायमीटर क्या है हमारा 10.5 सेंटीमीटर, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सो यहां पर हमें फॉर्मूले में हमें क्या मिला है आर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सो डायमीटर से हम आर निकालेंगे, आर क्या होता है आर इक्वल्स टू d/2, डी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये है 10.5 हमें दी गई है अपॉन में 2 एज इट इज। आर की वैल्यू आ गई 10.5 अपॉन में 2, फॉर्मूले में पुट करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। सो 2/3 एज इट इज, मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7, मल्टीप्लाई में आर की क्यूब, आर की वैल्यू आई है हमारी 10.5 अपॉन में 2, सो क्यूब है तो इसी को 3 बार लिखेंगे, 10.5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 10.5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 10.5 अपॉन में 2। जो भी हमारा ये वॉल्यूम आएगा वो आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। सो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो भी चीजें कैंसिल होती हैं उन्हें कैंसिल करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, उसके बाद नीचे इस 2 से हम 22 को भी कैंसिल कर सकते हैं।
सो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। अब एक 2 यहां पर बचता है, इससे तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, लेकिन 3 और 7 से हम 10.5 को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, सो 7 से मैं करता हूं 10.5 को कैंसिल। 7 1 जा 7, बचेगा यहां पर 3 के बाद 5 भी ले लेंगे, पॉइंट के बाद की वैल्यू ले ली है तो पहले ही पॉइंट लगा देंगे। सो यहां पर बचा था 3, 35 हो गया। ठीक है, 7 के टेबल में 35 आता है, 5 जाफर, सो आ जाएगा 1.5। अब 1.5 यानी कि 15, 3 से भी कैंसिल हो सकता है, सो 3 से कैंसिल करते हैं इसे। 3 5 जा 15, लेकिन पॉइंट के बाद की वैल्यू ले ली है तो ये पॉइंट के बाद आएगा 5 जा। ठीक है, सो ये आ जाएगा 0.5। जो भी वैल्यूज बची हैं उन्हें लिख लेते हैं नेक्स्ट लाइन में। सबसे पहले यहां पर क्या बचा है, 11 मल्टीप्लाई में 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 0.5, सो ये हो गया 11 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 0.5। नीचे क्या बचा, नीचे बचा सिर्फ 2, सो अपॉन में 2 जो भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। यहां पर ऊपर वाली जो भी वैल्यूज हैं उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 10.5 को 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 110.25। ठीक है, और 11 को 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5.5, सो मल्टीप्लाई में 5.5। अब यहां पर हमने इसको, इन दोनों वैल्यूज को क्यों किया है, इनको क्यों किया, क्योंकि देखो सभी में मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और अपॉन में 2 एज इट इज। अब जो भी है 110.25 मल्टीप्लाई में 5.5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा, ये आ जाएगा हमारा 606.375 अपॉन में 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से ऊपर वाली वैल्यू को कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 2 3 जा 6, 0 एज इट इज, फिर से 2 3 जा 6। उसके बाद पॉइंट की वैल्यू हम लेनी पड़ेगी, पॉइंट की वैल्यू पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट के बाद है सबसे पहले यहां पर 3, सो 2 1 जा 2, 1 बचेगा 3 में से, 1 के साथ 7 लगाएंगे तो हो जाएगा 17। 2 8 जा 16, फिर से 1 बचेगा, 1 के साथ 5 लगाएंगे तो हो जाएगा 15। 2 7 जा 14, फिर से 1 बचेगा, पॉइंट हम पहले ही लगा चुके हैं, 1 बचा है तो 0 लगा लेते हैं 1 के पीछे। 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। कैंसिल करने के बाद हमारा वॉल्यूम आया 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गया हमारा वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन हमें लीटर्स में बताना है तो इसे लीटर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहां पर लिखता हूं मैं वॉल्यूम इन लीटर्स। वॉल्यूम इन लीटर्स इक्वल्स टू, देखो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आया है अगर हम इसे 1000 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा लीटर्स में चेंज। ठीक है, सो वॉल्यूम इन लीटर्स को हम लिखेंगे 303.1875 डिवाइड बाय 1000। ये किस में आ गया, लीटर्स में हो गया जैसे ही हमने इसे डिवाइड किया। ठीक है, अब डिवीजन, अब हम इसे काटेंगे नहीं कि 5 से हम इसे कैंसिल करना शुरू कर दे, नहीं, नीचे 3 जीरोज हैं तो पॉइंट को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये 3 जीरोज कैंसिल करके हम इसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0.3031875 लीटर्स। ठीक है, ये आंसर आएगा हमारा लीटर्स में, लेकिन बुक में आंसर दिया गया है हमारा 0.303 अप्रोक्स में है ये। ठीक है, हमारा एग्जैक्ट जो आंसर आएगा वो होगा ये। बुक का भी आप ये वाला आंसर भी हमारा अप्रोक्स में, आपके दोनों आंसर सही होंगे। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद हम ज्यादा वैल्यूज नहीं रखते, इतनी सारी वैल्यूज नहीं रखते, सो हमारा